Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, लेक्चर नंबर 3 एंड इसके टॉपिक्स हैं सोशल ग्रुप्स। इसमें हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल सोशियोलॉजी के लेक्चर लिए थे। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले सोशल ग्रुप्स की डेफिनेशन समझते हैं। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसा इसके नेम से शो हो रहा है कि सोशल ग्रुप्स यानी कि सोसाइटी में दो या दो से ज़्यादा लोगों का ऐसा ग्रुप जो कॉमन थॉट्स शेयर करते हैं और वो लोग साथ में रहते हैं और सभी का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल ग्रुप्स के लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप होता है जिसे वो मेंटेन करते हैं। सोशल ग्रुप्स को हम अलग अलग बेसिस पर डिवाइड करते हैं। वो जैसे कि हम जानते हैं इस दुनिया में कितने लोग रहते हैं, उन सभी के थॉट्स, बिहेवियर, वर्क, रिलेशनशिप अलग अलग होती है। सो इन सभी डिफरेंसेस के बेसिस पर हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर अपनी बात करें, हम जिस स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे रिलेशन, फ्रेंड्स, बैचमेट्स, टीचर सबसे अलग अलग होता है। और जहाँ हम रहते हैं वो सोसाइटी में जैसे कि नेबर्स के साथ हमारा अलग रिलेशनशिप होता है। सो इसकी वजह से हमने ग्रुप्स को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया है। फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सोशल ग्रुप्स कितने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसके बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, फॉर्मल ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इस ग्रुप के मेंबर्स की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है और ये ग्रुप साइज से लार्ज होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं कॉलेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड आर्मी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे कॉलेजेस में बिहेवियर टीचर के साथ, सीनियर्स के साथ फॉर्मल होता है, हम इनसे ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते हैं। सेकंड इज इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में किसी भी टाइप की फॉर्मेलिटीज़, रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लिमिटेशन, स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। इसमें मेंबर्स का रिलेशन फ्रैंक होता है और इसके एग्जांपल्स हैं फ्रेंडशिप, गॉसिप ग्रुप एंड फैमिली ग्रुप। सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंटरैक्शन। हम सोशल ग्रुप्स के मेंबर के साथ कितना और कैसा इंटरेक्शन रखते हैं, इसके बेसिस पर हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी ग्रुप। अब हम इन ग्रुप्स को डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स का रिलेशनशिप डायरेक्ट और फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ये ग्रुप्स स्मॉल साइज का होता है। जैसे फ्रेंडशिप और फैमिली ग्रुप के मेंबर्स के साथ हमारा रिलेशन डायरेक्ट और फेस टू फेस होता है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप इज सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स का रिलेशन इनडायरेक्ट होता है, मींस इसके साथ हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होना कंफर्म नहीं होता है। इस ग्रुप का साइज बड़ा होता है और इसके एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मेंबरशिप। इस क्लासिफिकेशन में हम मेंबर्स को मेंबरशिप के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, जैसे कि वॉलेंटियर और नॉन वॉलेंटियर ग्रुप्स। इस ग्रुप में मेंबर्स की एंट्री के बेसिस पर हम इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज वॉलेंट्री ग्रुप। इस ग्रुप में मेंबर्स की एंट्री और एग्जिस्टेंस
कंपलसरी नहीं होता है, मीन्स मेंबर्स अपने आप से ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं और ग्रुप से निकल भी सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं गॉसिप ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइब्रेरी। सेकेंड ग्रुप इज नॉन वॉलेंट्री ग्रुप। इन मेंबर्स की मेंबरशिप कंपलसरी होती है। जैसे जब हम बर्थ लेते हैं तब जिस फैमिली में हम बॉर्न हुए हैं उस फैमिली के लोग हमारे मेंबर बन जाते हैं, जिससे हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं। उस फैमिली के कस्टम्स, ट्रेडिशन को हमें फॉलो करना होता है और ये हमारे लिए कंपलसरी होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं कास्ट ग्रुप, नेशनल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, सेक्स ग्रुप एंड एज ग्रुप। सो क्योंकि हमारा बर्थ इंडिया में हुआ है तो इंडियन हमारी नेशनलिटी है, इस ग्रुप के मेंबर हैं और इसके कस्टम्स को हमें फॉलो करना कंपलसरी होता है। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ग्रुप। इस क्लासिफिकेशन में हम मेंबर्स को साइज के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्मॉल ग्रुप्स एंड बिग ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप्स मीन्स इस ग्रुप के मेंबर्स कम होते हैं, इसीलिए उसमें इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है और रिलेशनशिप क्लोज होती है। स्मॉल ग्रुप्स के मेंबर सिंपैथी और हेल्पिंग नेचर होता है और इसके एग्जांपल्स हैं फैमिली, स्पोर्ट क्लब, भजन मंडल एक्सेट्रा। सेकेंड ग्रुप इज बिग ग्रुप्स। इस ग्रुप के मेंबर्स 61 से लेकर 1000 तक होते हैं और इसमें ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है, इसीलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप होना पॉसिबल नहीं होता है और इसके एग्जांपल्स हैं यूनिवर्सिटी, आर्मी एक्सेट्रा। फिफ्थ ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द टेरिटोरियल लिमिटेशन। इस ग्रुप के मेंबर्स की फिक्स्ड बाउंड्री होती है, वो लिमिटेड टेरिटरी में फंक्शन करते हैं। इसके बेसिस पे हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल टेरिटोरियल ग्रुप, आर्टिफिशियल टेरिटोरियल ग्रुप एंड नॉन टेरिटोरियल ग्रुप। सो अब हम इन ग्रुप्स को समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल टेरिटोरियल ग्रुप्स। इस ग्रुप के मेंबर्स की बाउंड्री नेचर से फिक्स्ड होती है और इन ग्रुप्स में नेचुरल सिमिलरिटीज होती है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं रीजन एंड फॉरेस्ट। द सेकेंड इज आर्टिफिशियल टेरिटोरियल ग्रुप्स। इस ग्रुप की टेरिटरी मैंस एंड आर्टिफिशियल फंक्शनिंग से फिक्स्ड होती है। इसके एग्जांपल्स हैं विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। द थर्ड इज नॉन टेरिटोरियल ग्रुप्स। इस ग्रुप में कोई नेचुरल और आर्टिफिशियल लिमिटेशन नहीं होती है। इन ग्रुप्स की फंक्शनिंग ऑलमोस्ट वर्ल्ड में कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल यूनो, FAO, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। द सिक्स्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन और एजुकेशन। इस ग्रुप के मेंबर्स का क्लासिफिकेशन हम ऑक्यूपेशन की बेसिस पर करते हैं, मीन्स वो क्या काम करते हैं, जैसे कि रिलीजियन, एजुकेशनल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा या फिर आर्टिशन। द सेवेंथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। सोशल रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन के बेसिस पर हम इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, परमानेंट ग्रुप एंड टेम्पररी ग्रुप। इस ग्रुप के मेंबर्स लंबे समय तक साथ रहते हैं, उसे हम परमानेंट ग्रुप बोलते हैं और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स शेयर करते हैं। इन ग्रुप के मेंबर्स फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और इन ग्रुप्स की परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है, इसीलिए हम इसे परमानेंट ग्रुप बोलते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं फैमिली, गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट। द सेकेंड इज टेम्परेरी ग्रुप। टेम्परेरी ग्रुप्स कुछ समय के लिए बने होते हैं, जैसे कि स्टेशन या फिर स्टेट्स में। इन ग्रुप्स का साइज वेरी करता है। ये ग्रुप्स ज़्यादा समय के लिए नहीं होते हैं, इसमें लिमिटेड इंटरेक्शन होता है और सारे मेंबर्स एक लेवल पर ही होते हैं। इन ग्रुप्स के लोग सेल्फिश मीन्स वो ज़्यादा अपने लिए सोचते हैं, बाकी ग्रुप के मेंबर्स से उनका इतना इंटरेक्शन और इंटरेस्ट नहीं होता है और इसके एग्जांपल्स हैं क्राउड, ऑडियंस एक्सेट्रा। So these all are the classification of social groups.
नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझेंगे। सो गाइस, thanks for watching. Please like, subscribe and share.